और अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस अपने भीतर लीजिए और मुंह से छोड़िए। एक बार फिर से टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड आउट। आप धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं महसूस कीजिए। आप शांत हो रहे हैं ऐसा महसूस कीजिए। आपको कुछ भी कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ बहना है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक नदी में लहर बहती है, हवा के अनुसार, हवा के विपरीत नहीं। बिल्कुल वैसे जैसे वो लहर खुद ब खुद आगे बढ़ती है। जैसे हवा चलती है, वो उसे रेजिस्ट नहीं करती है। जहां वो ले जाती है, वो चलती चली जाती है। बिल्कुल वैसे आज आपको वैसे बिल्कुल वैसे आपको बहना है, फ्लोट करना है। जो दिखे वो देखिए, जो अनुभव हो उसको कीजिए, आनंद उठाइए। ये समय बहुत बहुत दिव्य है जो आपको आपसे जोड़ रहा है। कुछ क्षण खुद को बहुत हल्का छोड़ दीजिए। अपने शरीर को बहुत हल्का छोड़ दीजिए। विजुलाइज कीजिए आप एक बहुत सुंदर हरे भरे जंगल में चल रहे हैं। ठंडी हवा आपके चेहरे को स्पर्श कर रही है। पेड़ों की हल्की हल्की आवाज, पक्षियों की मधुर ध्वनि और प्रकृति की शुद्ध ऊर्जा आपको अंदर अपने अंदर समा रही है। आप धीरे धीरे चलते चलते एक शांत नदी के पास पहुंचते हैं। आप धीरे धीरे चलते चलते एक शांत नदी के पास पहुंच जाते हैं।
नदी का पानी बिल्कुल साफ और चमकदार है। इस नदी के किनारे बैठ जाइए और महसूस कीजिए कि आप अपने साथ कितना कुछ लेकर चल रहे हैं। फील कीजिए आप अपने साथ कितना कुछ लेकर चल रहे हैं। पुराने इमोशंस, दुख, स्ट्रेस, फियर, ओवर थिंकिंग, लोगों की बातें, पुरानी यादें, अपने ऊपर ली हुई जिम्मेदारियों का बोझ और ना जाने क्या क्या। आप देखते हैं आपके चारों तरफ इतने सारे पत्ते हैं। और आपके अंदर ये भाव जागृत होता है जैसे प्रकृति आपसे कह रही हो, नेचर आपसे कह रही हो, इन सब बोझ को रिलीज करो। आप एक पत्ता उठाते हैं और उस पत्ते पर लिखते हैं अपने डर, what you are scared of। ऐसे कौन कौन से डर हैं जो आपको रोकते हैं, जो आप हर क्षण महसूस करते हैं। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, अकेले होने का डर, लॉस का डर, बीमारी का डर, फिनेंशियल इनसिक्योरिटी का डर, जजमेंट का डर, ट्रस्ट इश्यूज, गलती करने से डर, अंधेरे का डर, कुछ खोने का डर, ओवर थिंकिंग, जो कुछ भी है, आपको जो समझ आ रहा है, जो आपको इम्पैक्ट कर रहा है, जो आप ना जाने कब से कैरी कर रहे हैं, आप हर उस डर को लिख रहे हैं। और जैसे जैसे उस डर को आप याद कर रहे हैं, वो उसमें लिख रहे हैं, ये पत्ता भारी होता जा रहा है। ये पत्ता भारी होता जा रहा है।
आप कहते हैं जो भी फियर मेरे ग्रोथ, पीस और डिवाइन पाथ के बीच में आ रहा है, मैं उसे ग्रैटिट्यूड के साथ रिलीज करता हूँ। और आप धीरे से उस पत्ते को उस दिव्य नदी में छोड़ देते हैं। हर सांस के साथ ये डर रिलीज हो रहे हैं, ये नदी उसको डिसॉल्व कर रही है। महसूस कीजिए, आप हल्का महसूस कर रहे हैं। यू आर फीलिंग लाइटर। अब आप दूसरा पत्ता उठाते हैं और इस पे अपने अटैचमेंट्स लिखते हैं। आप किस किस चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं? अपनों से, अपने आप से, अपनी चीजों से, अपने एसेट से, अपने नाम से लिखिए। बस ऑब्जर्व कीजिए। अब देखिए, ये पत्ता भी धीरे धीरे भारी हो रहा है। और अब आप इस पत्ते को भी इस दिव्य नदी में बहा रहे हैं। आप कहते हैं, I lovingly release all unhealthy attachments. महसूस कीजिए, विजुलाइज कीजिए, ये नदी इस पत्ते को डिसॉल्व कर रही है और ये अटैचमेंट्स जो आपको पीड़ा देते हैं, ये रिलीज हो रहे हैं। और जैसे जैसे अटैचमेंट्स रिलीज हो रहे हैं, आपका ऑरा सुंदर हो रहा है। आप अपने चारों तरफ एक प्रकाश महसूस कर रहे हैं, अपने भीतर एक शांति का अनुभव कर रहे हैं। अब आप एक और पत्ता उठाते हैं और इसमें हर वो दर्द लिख रहे हैं, हर वो पीड़ा लिख रहे हैं जो आज भी आपके साथ अटैच्ड है। लिखिए, वो अपने आप आपके सामने आ रही है, जैसे कोई हार्ट ब्रेक, कोई रिजेक्शन, कोई धोखा, अकेलापन, कोई गिल्ट, कोई अनस्पोकन इमोशंस जो आप कभी व्यक्त ही नहीं कर पाए। कोई चाइल्डहुड मेमोरी, कोई पास्ट, कोई गुस्सा जो दबा हुआ है, कोई पैटर्न जो रिलेशनशिप में रिपीट हो रहा है।
अब आप कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड इट। और महसूस करते हैं आपके अंदर जो क्लटर है वो धीरे धीरे सरफेस पर आ गया है। आप कहते हैं मुझे इस पेन को अब अपने साथ होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। और आप उस पत्ते को लेते हैं और उसे भी नदी के जल में छोड़ देते हैं। आप अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा को इस नदी में बहा रहे हैं। आप कहते हैं आई रिलीज what no longer serves me। जाने दीजिए, रिलीज होने दीजिए। आप फ्री हो रहे हैं। अब आप एक और पत्ता उठाते हैं और इस पे अपनी ओवर थिंकिंग का कारण लिख रहे हैं। कल की चिंता, निकल गया कल जो, उसकी चिंता, जो हो रहा है उसकी चिंता, अपनों की चिंता। लिखिए, थिंक करते हैं, मैंने ऐसा क्यों कहा। पुरानी गलती को बार बार रिपीट करना, के सिनेरियोज को इमेजिन करना, जरूरत से ज्यादा अब कांस्टेंट हर चीज में परफेक्शन देखना। आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं और अब आप इस पत्ते को भी इस नदी में बहा रहे हैं। जाने दीजिए। रिलीज कीजिए। आप खुद से कह रहे हैं I allow peace, clarity and freshness into my life. I create space for new beginning. मैं नई शुरुआत के लिए अपने भीतर ये स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ। मैं रिलीज कर रहा हूँ। महसूस कीजिए कि सारा क्लटर, ये बोझ, ये दर्द, ना जाने जो आप कब से लेकर चल रहे थे, अटैचमेंट्स जो आपको पेन दे रहे थे, आप वो रिलीज कर रहे हैं।
आपका एनर्जी फील्ड हल्का और क्लीन हो रहा है। आपके अंदर बहुत स्पेस क्रिएट हो गई है। फ्रेशनेस, साइलेंस, क्लैरिटी, लाइटनेस। अब जब आपका मन हल्का हो चुका है, आपकी एनर्जी धीरे धीरे क्लेंस हो रही है। आप कुछ पल इस शांति में ठहर जाइए। विजुलाइज कीजिए आप दिव्य ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं। You are surrounded with divine light. और आप कह रहे हैं, आप कहते हैं, डिवाइन यूनिवर्स, आज से मैं अपने सारे डर, चिंताएं, डाउट्स और बर्डन आपको सौंप रहा हूं। मैं अपने अहंकार को, अपने ईगो को आपको सौंप रहा हूं। मैं अपने रिश्ते, नातों को आपको सौंप रहा हूं। मैं अपनी जीत हार को आपको सौंप रहा हूं। जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, उन्हें मैं प्यार और ट्रस्ट के साथ आपके हाथों में छोड़ता हूं। मुझे स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं लाइफ को रेजिस्टेंस के बिना एक्सेप्ट कर पाऊं। मुझे विजडम दीजिए, मैं हर सिचुएशन में लर्निंग और ग्रोथ देख पाऊं। मैं आपकी योजना को स्वीकार करता हूं। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं और मैं हर मोमेंट में आपको महसूस करता हूं। महसूस कीजिए आपके भीतर, आपके चारों तरफ ये ऊर्जाएं हैं और आपकी प्रभु की कृपा। महसूस कीजिए आप अकेले नहीं हैं और आपको सब कुछ अकेले करने की आवश्यकता नहीं है। जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। आप सब कुछ ईश्वर को सौंप रहे हैं, सब कुछ परमात्मा को सौंप रहे हैं।
महसूस कीजिए आप प्रोटेक्टेड हैं, आप गाइडेड हैं और आप एक पल के लिए भी अकेले नहीं हैं। फील कीजिए अब आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, सभी चिंताओं से मुक्त, डिवाइन टाइमिंग पर, ईश्वर की योजना पर विश्वास कर रहे हैं, कंट्रोल छोड़ रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, as if you are floating in the air। आप इतना हल्का महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद कीजिए दिव्य ऊर्जाओं का, आपके गुरु भगवान ईष्ट का, डिवाइन एनर्जीज का, आपके मास्टर्स का, हर वो शक्ति जो आपकी मदद कर रही है उसका, आपकी सोल का। सारा शोर शांत हो चुका है, आप बिल्कुल शांत हैं। महसूस कीजिए माँ पृथ्वी आपको संभाल रही है, आपको सहारा दे रही है, आप स्टेबल हैं, सेफ हैं और सिक्योर हैं। आपके भीतर, आपके बाहर, चारों तरफ आप चमक रहे हैं। यू आर फिल्ड विद डिवाइन गोल्डन लाइट फ्रॉम इन एंड आउट। धीरे धीरे माँ पृथ्वी को महसूस करें, अपनी सांसों पर अपना ध्यान लेकर आए, हाथों और पैरों को मूव करें, दोनों हथेलियां रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। Slowly and gradually open your eyes and relax yourself। सभी लोग माँ पृथ्वी को महसूस करें, अपने वेट को महसूस करें और बिल्कुल रिलैक्स करें। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है। एवरीबडी इज ओके? यस। सबसे पहले पानी पिए, ड्रिंक वाटर एवरीवन। अगर हैवीनेस लगे पानी पीजिए, नंगे पैर वॉक कीजिए, बिल्कुल ठीक फील करेंगे। और अगर आपको अच्छा फील हो रहा है दैट्स परफेक्ट। सो हाउ मेनी ऑफ अस आर फीलिंग लाइटर? कितने लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है? यस, दिस इज ऑल अबाउट डीक्लटरिंग। हमने क्या किया, जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितना कुछ भी हम एक अरसे से होल्ड कर रहे थे, वो सब हमने रिलीज किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सरेंडर किया। हमेशा हमने बहुत कुछ कंट्रोल करने का प्रयास किया है, आज हमने वो सारा कंट्रोल ईश्वर को सौंप दिया कि वो जो भी करेंगे वो हमारे अच्छे के लिए करेंगे। राइट? ऐसा करके आप अपना भाव जब बनाते हैं तो आपके अंदर से परिवर्तन आता है। ठीक है? सो आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है। यस। आप कितने लोग महसूस कर रहे हैं कि आप आकाश के लिए प्रिपेयर हैं, और कितने लोगों को फील होता है कि यस आई वांट टू गो फॉर इट एंड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट? कैसे पता चलता है बताऊं आपको? एक पुल फील होता है, एक एनर्जी फील होती है, एक सुकून फील होता है, खिंचाव सा महसूस होता है। तब हमें महसूस होता है कि वी आर प्रिपेयर्ड एंड माई सोल इज रेडी। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है दैट आई एम प्रिपेयर्ड एंड माई सोल इज रेडी? यस। सो अब मैं आपको बताती हूँ फॉर टुमारो। कल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना
हीलिंग समझेंगे, वी लर्न हीलिंग फ्रॉम आकाशिक, क्योंकि आकाशिक में आपको रेमेडीज भी मिलती हैं और आप हीलिंग भी करते हैं। ओके, आप रेमेडीज भी ले सकते हैं और आप खुद को हील भी कर सकते हैं, दूसरों को हील भी कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर अपने तो रिकॉर्ड्स पढ़ ही सकता है, वो दूसरों के भी रिकॉर्ड्स पढ़ सकता है, वो खुद को भी हील कर सकता है, दूसरे को भी हील कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये बात सबको समझ आई? ठीक है, तो कल हम सबसे पहले हीलिंग समझेंगे, हीलिंग किस किस तरीके से होती है, कौन कौन सी हीलिंग हम कर सकते हैं, और साथ ही में हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और मैं अब आप लोगों से बात करूं, तो जितने लोगों को भी ये लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं, आपको लगता है कि आपको आकाशिक करना है, तो आइए मैं 5 मिनट आपके लूंगी और अब मैं आपको समझाऊंगी कि आकाशिक आप पूरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, हाउ यू कैन लर्न दिस प्रोग्राम इंटायरली। क्योंकि ये 2 दिन में हमने क्या क्या किया मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आज पहले दिन हमने आकाशिक समझा, अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर किया। इसके अलावा हीलिंग करके, आकाशिक करके हमें क्या प्राप्त होता है, क्यों करना चाहिए, हमने ये समझा। हमने ये समझा क्या ये मेरी सोल कॉलिंग है, क्या मुझे सच में इसको करना है, समझा या नहीं? यस, वी अंडरस्टूड दिस कि क्या ये मेरी सोल कॉलिंग है, डू आई हैव टू डू दिस। तो हमने ऐसे करके इसको देखा। अब हम कल क्या करेंगे, कल हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, तो कल के लिए एक सवाल भी सोच कर आइएगा जो आपको जानना है। जो लोग काइनेस्थेटिक हैं वो भी परेशान ना हो, पहले एनर्जी को फील कीजिए। देखिए, एनर्जी सिर्फ हमें विजन्स देखे यही आकाशिक नहीं होता है, महसूस करना भी आकाशिक होता है। राइट, आप जो फील करते हो वो भी आकाशिक होता है। कविता जी, हम कल करेंगे, वील ओपन द रिकॉर्ड्स टुमारो। राइटिंग कल मैं आपको समझाऊंगी, हीलिंग का हिस्सा है, कैसे होती है। आई होप दैट इज क्लियर। तो एनर्जीज के आंसर हमें सिर्फ दिखकर नहीं मिलते हैं, महसूस करके भी मिलते हैं, हमें आवाजों के द्वारा भी मिलते हैं, लिखित रूप में भी मिलते हैं, और आपको गट फीलिंग के, इंट्यूशन के द्वारा भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसको कभी ऐसे नहीं सोचिए कि विजन नहीं है तो हम कर नहीं सकते हैं। ओके, चलिए। बिल्कुल नॉर्मल है, डिस्ट्रैक्टेड थॉट सबको आते हैं। कोई है जिसको